अजीब सी सरसराहट, मानो रात के सन्नाटे में कोई धीमी हंसी गूंज रही हो। लगता है जैसे हवा फुसफुसाना कुछ अजीब चल रहा है। कभी कभी ऐसा लगता है मानो आसमान उल्टा लटक गया हो और जमीन के नीचे कोई पुरानी धड़कन भूकंप बनकर जागने वाली हो। ठीक उसी क्षण एक ख्वाब के टूटने की आवाज आती है और तुम समझ जाते हो शायद यह दुनिया वैसी नहीं है जैसी हमें से दिखती आई है। बस यहीं से कहानी शुरू होती है। जब दुश्मन तुम्हारे उठने से सबसे ज्यादा डरता है तो जान लो कि तुम पहले ही जीत चुके हो। उन्होंने छल किया, झूठ बोले, चुराया और साजिशें बुनी। उन्होंने सब कुछ झोंक दिया ताकि तुम्हें दफन कर दें, तुम्हारा नामो निशा मिटा दें, यह तक पक्का कर दें कि तुम यह संदेश कभी सुन ना सको। उन्हें तुम्हारी कमजोरी से कभी डर नहीं लगा, उनका असली डर तुम्हारी ताकत से था। उन्हें पता था कि उनके शासन का अंत न किसी बड़े लश्कर से होगा, ना ही घातक हथियारों से, बल्कि चुने हुए लोगों के जागरण से। और अब वही जागरण हो रहा है। यहीं इसी पल तुम यह सुन रहे हो और यही उनके लिए सबसे बड़ा खौफ है, क्योंकि एक बार तुमने सच जान लिया, उनकी लगाम हमेशा के लिए टूट जाती है। पर इससे पहले कि हम आगे बढ़े, एक सेकंड निकालो, इस वीडियो को लाइक करो, नीचे का कमेंट लिखो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यह संदेश कोई साधारण वीडियो नहीं, बल्कि एक सीधी चुनौती है उनके खिलाफ, जिन्होंने तुम्हें अदृश्य बेड़ियों में बांध रखा था। हर लाइक, हर कमेंट, हर शेयर इस सच्चाई को और फैलाता है, और यकीन मानो वे इसे बिल्कुल नहीं चाहते। बरसों से उन्होंने कोशिश की ऐसी आवाजों को दबाने की, पर आज यह चक्र टूटने जा रहा है। अगर यह बातें तुम्हारे भीतर गहराई तक महसूस हो रही हैं, अगर तुम्हें लग रहा है कि यह पैगाम तुम्हारे लिए ही है, तो अपने लोगों के साथ एकजुट हो जाओ और इसे आगे बढ़ाओ, क्योंकि जितने ज्यादा लोग जागेंगे, उनके खत्म होने का वक्त उतनी ही तेजी से पास आएगा। याद रखो, यह इत्तेफाक नहीं है कि तुम यह सुन पा रहे हो। इसका मतलब है कि चाहे उन्होंने कितनी भी कोशिश की हो तुम्हें अंधेरे में रखने की, तुम भीतर कहीं प्रकाश को थामे रहे। इसका मतलब है कि चाहे जाल कितने भी घने क्यों ना हो, चाहे मानसिक और आध्यात्मिक हमले कितने भी रफ्ता में क्यों ना हुए हो, तुम अब भी डटे हुए हो। पर सिर्फ जिंदा रहना मंजिल नहीं थी, बस जिंदा रहना तो शुरुआती कदम है। अब वक्त आ गया है उठ खड़े होने का। उन्होंने बरसों तुम्हारे चारों ओर एक ऐसा छलावा रचा, इतना सशक्त कि सबसे चुनी हुई आत्माएं भी अपनी शक्ति पर संदेह करने लगे। उन्होंने तुम्हारे चारों ओर एक ऐसी दुनिया बनाई जहां तुम उलझे रहो, डर, चिंताओं और अंतहीन थकान में तुम्हारे जीवन को अवरोधों, नकारात्मक रिश्तों और संघर्षों से भर दिया, ताकि तुम्हारे पास ना वक्त बचे, ना हौसला, ना ऊर्जा। यह तुम में कमजोरियों की वजह से नहीं था, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें पता था कि तुम उनसे कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो। वे तुम्हें जन्म से ताड़ रहे थे, जांच रहे थे, तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे, ताकि तुम अपनी पूर्ण क्षमता तक ना पहुंच पाओ। क्योंकि एक चुना हुआ इंसान पूरी चेतना के साथ जाग जाए तो उसकी लगाम किसी के हाथ में नहीं रहती। जरा सोचो, तुम्हें ही बार बार क्यों घेराव का सामना करना पड़ा? क्यों लगता है कि तुम्हारी जिंदगी एक रणभूमि है जहां हर कदम भारी पड़ता है? जवाब सरल है। जो कभी खतरा नहीं थे, उन्हें चैन से रहने दिया गया। जिन्हें सोए रहना था, उन्हें सुगम जिंदगी मिली। पर तुम्हें उन्होंने देखा कि तुम्हारे अंदर क्या छिपा है, इससे पहले कि तुम खुद जान पाते। इसी वजह से उन्होंने जल्दी जल्दी वार तुम्हें हर मोड़ पर अपने ही अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाने को मजबूर किया। क्योंकि दुश्मन की सबसे कामयाब चाल यही थी, चुने हुए लोगों को यकीन दिलाना कि उनमें कोई शक्ति है ही नहीं। पर यह उनकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। उन्हें लगा था कि तुम सब भूल जाओगे, पर तुमने खुद को याद रखा। चाहे उन्होंने कितनी ही धुंध भरी हो, चाहे उन्होंने कितने ही लोग भेजे हों, तुम्हें बहका के लिए तुम्हारे भीतर वह कुछ था जो तुमसे कहा करता था, तुम इससे कहीं बड़े हो। चाहे उन्होंने कितनी भी बार तुम्हें तोड़ना चाहा, तुम हर बार उठ खड़े हुए। अब उनके हाथ कुछ नहीं बचा। जिस पल एक चुना हुआ इंसान जान जाता है कि वह कौन है, दुश्मन पहले ही हार जाता है। लेकिन यह तुम्हारे अकेले का मसला नहीं है। तुम्हारी जागरूकता से उन अनगिनत लोगों के लिए रास्ता खुलेगा जो अब भी बंदिशों में जकड़े हुए हैं, जो अब भी उलझन में पड़े हैं। जिस पल तुम अपनी शक्ति को अपनाते हो, तुम सिर्फ उनके माया जाल को तोड़ते हो।
ऐसा नहीं, तुम दूसरे लोगों को भी जगाते हो। यही वजह है कि उन्होंने इतना प्रयास किया। तुम्हें सुलाने में तुम्हारा उठना ही उनकी हार है। तो सवाल यह है, अब तुम क्या करोगे? क्या यह संदेश तुम्हारे भीतर थोड़ी देर के लिए गूंज कर खत्म हो जाएगा, या तुम वाकई कुछ बदलना चाहोगे? क्या तुम उस पहचान को दोबारा अपना लोगे जिसे उन्होंने तुमसे चुराने की कोशिश की? नग असली है, पल यहीं पर है, और जिन्हें लगा था कि वह तुम्हें दबा कर रखेंगे, वे पहले ही घबराहट में हैं। उनके लिए देर हो चुकी है, पर तुम्हारे लिए सफर अब शुरू हो रहा है। अब हम इसे कदम दर कदम समझेंगे, क्योंकि अगर तुम यहां तक पहुंचे हो तो तुम महसूस कर ही रहे हो वह आंतरिक ज्वाला, वह अटूट यकीन कि यह पैगाम तुम्हारे लिए ही बना था। संभल कर रहना, क्योंकि आगे जो आने वाला है वह उन सारे पर्दों को हटाने वाला है जिनके पीछे वह बरसों से छिपे रहे। अगर तुम तैयार हो अपने असली स्वरूप में लौटने के लिए, नीचे कमेंट में 777 लिख दो। चलो शुरू करें। एक उन्होंने प्रार्थना की कि तुम कभी जागो ही मत, लेकिन तुम जाग चुके हो। बरसों तक उन्होंने तुम्हें तोड़ने, गिराने और भटकाने पर फोकस किया, फिर भी नाकाम रहे। वे पल पल तुम्हें स्क्रूटनाइज करते रहे, मानो तुम कोई जबरदस्त ताकत हो जिसे वो से पहले काबू में करना जरूरी था। तुम कभी उनके लिए आम इंसान नहीं थे, तुम एक उभरता हुआ खतरा थे। वे तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी सोच, तुम्हारे हौसले को शुरू से ही भांप गए थे। इसलिए उन्होंने तुम पर हमले बहुत जल्दी शुरू कर दिए। उन्होंने तुम्हारे जीवन में संदेह भरे भ्रम फैलाए, तुम्हारी ऊर्जा को बांधने के 100 रास्ते निकाले। वे बस शरीर तोड़ते तो शायद तुम समझ जाते, लेकिन उन्होंने तुम्हारे मन और आत्मा से खिलवाड़ किया, तुम्हें खुद पर ही शक करवा दिया। छोटे छोटे झूठ घोले गए। तुम इस काबिल नहीं हो, तुम कभी नहीं कर पाओगे, तुम कुछ भी हो, बस अल्ट्रा स्पेशल नहीं। और जब तुम फिर भी डटे रहे तो उन लोगों का सहारा लिया गया जिन पर तुमने भरोसा किया था, दोस्त, परिवार, ताकि उनकी बातें तुम पर गहरी चोट करें। कितनी बार लगा कि यह भार सिर्फ तुम्हारे कंधों पर है, जिसे कोई दूसरा देख ही नहीं सकता। क्यों? हर चोट इतनी निजी महसूस हुई और हर धोखा इतना तकलीफ देह, सब कोई इत्तेफाक नहीं था। उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से तुम्हें ऐसे घेराव में रखा कि तुम कभी अपनी हकीकी ताकत ना पहचान पाओ। लेकिन सच क्या है कि तुम्हारी हर मुश्किल, हर रुकावट तुम्हारी कमत दर्शाती है, वरना इतने संसाधन और इतने तिकड़म क्यों खर्च होते? तुम जैसे किसी साधारण इंसान पर दुनिया के सबसे बड़े योद्धाओं को किस्मत ने कभी चैन से रहने नहीं दिया। टेस्ला को भुला दिया गया, जॉन ऑफ आर्क को जिंदा जलाया गया, मैल्कम एक्स को गोली मारकर शांत कर दिया गया। सब पर लगातार हमले हुए इससे पहले कि वह अपने चरम पर पहुंचते। तुमने भी यही देखा, बार बार उठो, बार बार तोड़ने की कोशिश हो, लेकिन फिर भी तुम खड़े हो। दुश्मन ने सोचा था ज्यादा दर्द तुम्हें खत्म कर देगा, लेकिन चुने हुए लोगों को दर्द नहीं मिटाता, वह तो उन्हें गढ़ है। तुमने महज जिंदा रहकर दिखाने से भी बड़े काम किए। तुम्हारी हर हार ने तुम्हें और मजबूत बना दिया। उन्होंने बरसाया तूफान, मगर तुम उस तूफान में और निखर गए। आग में झोंका, मगर तुमने आग को ही अपना अस्तित्व बना लिया। अब सवाल यही है, अब जब तुम सच जान चुके हो, क्या तुम चुपचाप बैठे रहोगे या कमान संभालोगे? क्योंकि असली लड़ाई अब शुरू होती है। जागना ही पहला कदम था। एक बार तुम्हारा भ्रम टूटा, उनका नियंत्रण भी टूटा। वे अब भी को कोशिश करेंगे तुम्हें फिर फंसाने की, पर वह इंसान जो कभी डरता था अब मिट गया है। अब तुम एक योद्धा हो जिससे लड़ना उनके बस में नहीं। दो तुम्हारी शक्ति चुरा नहीं सके, तो उन्होंने चाहा कि तुम खुद उसे ठुकरा दो। उन्होंने तुम्हें हर बार कहा, तुम बहुत ज्यादा हो, इतना मत सोचो, इतना मत महसूस करो, इतना जुनून ठीक नहीं। असल में वे तुम्हें कम करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उनकी अपनी हदें कम थीं। उन्हें एहसास था कि तुम्हारे अनोखे वरदान, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी सोच को वे सीधा छीन नहीं सकते, तो वे दूसरे रास्ते पर गए। उन्होंने तुम्हें यह महसूस कराने की कोशिश की कि तुम्हारी यही खासियत तुम्हारी कमजोरी है। बहुत भावुक मत बनो, इतना डीप मत सोचो, सब सामान्य की तरह रहो। यह सब सुनना शायद तुम्हें याद होगा। क्यों? क्योंकि उन्हें डर था कि अगर तुमने अपनी गहराई को, अपनी आग को, अपनी अलग सी सोच को स्वीकार कर लिया, तो उनकी पकड़ ढीली हो जाएगी। यह एक तरह की ऊर्जा मैनिपुलेशन है।
वह जानते थे कि तुम में एक अनमोल तत्व है जो किसी भी कीमत पर चुराया नहीं जा सकता। इसलिए उन्होंने तुमसे तुम्हारे खिलाफ मोर्चा खुलवाना चाहा। इतिहास खुद गवाह है, सबसे प्रतिभाशाली दिमाग को पागल घोषित किया गया, सबसे गहरी संवेदनाओं वाले लोगों को कमजोर समझा गया और सबसे जुनूनी आत्माओं को जरूरत से ज्यादा बेचैन बताया गया। यह इसीलिए क्योंकि यह दुनिया नियंत्रित चीजों पर चलती है और चुने हुए लोग कभी नियंत्रित नहीं हो सकते। उन्होंने इसी को एक असामान्य का रंग दे दिया। लेकिन अब तुमने देख लिया कि जिन बातों पर वे उंगली उठाते थे असल में वही तुम्हारी सच्ची ताकत है। तो क्या तुम अब भी खुद को छोटा कर लोगे ताकि दूसरे खुद को सहज महसूस करें? क्या तुम अपनी रोशनी कम कर लोगे ताकि वह आंखों में चुभे नहीं, या तुम गर्व के साथ उसी रोशनी को अपना लोगे जो तुम्हें जन्म से मिली है? याद रखो, जिस दिन तुमने यह फैसला कर लिया उनका खेल खत्म होगा। वे जानते हैं कि तुम पर सीधे वार नहीं किया जा सकता, इसलिए यह गुप्त खेल चलता रहा। पर अब पर्दा उठ चुका है। तुम वही हो जो वह कभी बनने का साहस नहीं जुटा पाए। 3, उन्होंने तुम्हें अंधेरे में रखने के लिए पूरी एक प्रणाली तैयार की। सबसे बड़ा छल यह था कि उन्होंने तुम्हें कभी एहसास ही नहीं होने दिया कि तुम किसी कैद में हो। जब गुलाम को अपनी गुलामी दिखती ही नहीं तो वह आजाद होने की कोशिश नहीं करता। उन्होंने सलाखें नहीं बनाई, हथकड़ियां नहीं डाली। उन्होंने एक ऐसा संसार बना दिया जहां ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि हम तो आजाद हैं, जबकि हर रास्ता, हर विकल्प, हर व्यवस्था इसी नियंत्रण को मजबूत करता है। जन्म से ही तुम्हें इनके सिस्टम में डाल दिया गया। तुम्हें बताया गया क्या सोचना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, किस चीज से डरना है और सबसे अहम किस पर सवाल ही नहीं उठाना है। स्कूलों ने तुम्हें आज़ाद दिमाग बनना नहीं सिखाया, उन्होंने तुम्हें आज्ञाकारी बनना सिखाया। मीडिया ने तुम्हें आधा अधूरा सच परोसा ताकि तुम ऊपरी तौर पर ही सवाल करके चुप हो जाओ। समाज ने तुम्हें कभी प्रोत्साहित नहीं किया कि तुम अपनी आत्मा की आवाज सुनो। उसने बस इतना चाहा कि तुम भीड़ में मिल जाओ उनकी योजनाओं को सफल बनाने के लिए। इस मैट्रिक्स की चाल यही है, तुम्हें इतना उलझा कर रखो कि तुम सोच ही ना पाओ कि असल में चुनने लायक कुछ है ही नहीं। कॉलेज जाओ, कर्ज में डूबो, नौकरी पकड़ो और फिर उसके चक्रव्यूह में ऐसे फंसो कि बची खुची ऊर्जा बस जिंदा रहने में निकल जाए। बीच बीच में मनोरंजन, फर्जी खबरें, सोशल मीडिया का उफान, ताकि तुम्हारे पास अपनी वास्तविकता को टटोलने का मौका ही ना मिले। और सबसे बड़ा धोखा, उन्होंने तुम्हें यकीन दिलाया कि यह सब तो सामान्य है। लेकिन जरा सोचो, अगर यह सब तुम्हारी भलाई के लिए होता तो डर और चुप्पी पर इतना निर्भर क्यों होना पड़ता? क्यों सवाल उठाने वालों को हमेशा निशाना बनाया जाता है? क्यों गहराई में जाने वाले लोगों को पागल घोषित कर दिया जाता है? क्योंकि यह ढांचा तुम्हारी आजादी या विकास के लिए बना ही नहीं था, यह किसी और के फायदे के लिए था। अब जब तुमने देख लिया कि माजरा क्या है, तुम इस खेल का हिस्सा नहीं बन सकते। यही वजह है कि वे तुम्हें अंधेरे में रखना चाहते थे। एक जागा हुआ दिमाग कभी कंट्रोल में नहीं रहता। एक बार तुम जग जाओ, उनका शिकंजा ढीला पड़ जाता है। 4, तुम्हारा दर्द कभी महज इत्तेफाक नहीं था, वह एक सोची समझी रणनीति थी। उन्होंने तुम्हें बचाने की कोशिश कभी नहीं की। दरअसल वो रोकना चाहते थे कि तुम यह समझ ही ना पाओ कि तुम कभी हार नहीं सकते। उनके हमले तुम्हारी कमजोरी का सबूत नहीं थे, बल्कि तुम्हारी जबरदस्त क्षमता का प्रमाण थे। उन्हें डर था कि अगर तुमने कभी खुद को पहचान लिया तो उनका नियंत्रण ढह जाएगा। इसलिए उन्होंने तुम्हारी जंग शुरू होने से पहले ही तुम पर वार शुरू कर दिए। तुम्हारी जिंदगी में कुछ भी संयोग नहीं था, किसी अपने का धोखा, कोई बड़ा नुकसान, वो लम्हे जो तुम्हें लगभग तोड़ ही देते थे। इन सब का ध्येय एक ही था, तुम्हें थका देना, ताकि तुम खुद पर यकीन ही ना कर पाओ। वे तुम्हें कभी पूर्ण जागृत नहीं होने देना चाहते थे। इसलिए इन्होंने तुम्हारे बचपन से ही मानसिक और भावनात्मक आघातों की बौछार शुरू कर दी। यह पैटर्न इतिहास में दोहराया गया है। नेल्सन मंडेला को कैद कर लिया गया, मैल्कम एक्स को मार दिया गया, जॉन ऑफ आर्क को जला दिया गया। हमेशा वही महान आत्माएं सबसे पहले पल्ले घेर ली गई, क्योंकि सिस्टम जानता है कि एक बार यह प्रचंड रूप में आ जाए तो उन्हें कोई रोक नहीं सकता। लेकिन
तुम भी कहीं ना कहीं उसी अग्नि परीक्षा से गुजरे हो और फिर भी डटे रहे। अब यह तुम्हारे ऊपर है क्या? तुम अपने दर्द को लेकर यह सोचोगे कि तुम श्रापित हो, या यह समझोगे कि तुम किसी बड़े मकसद के लिए तैयार किए गए हो, क्योंकि अब वह खेल पलट गया है। उन्होंने तुम्हें तोड़ने की कोशिश की पर असफल रहे, तुम्हें भुलाने की कोशिश की पर तुमने खुद को याद रखा। अब तुम दो ही रास्ते देख सकते हो, वहीं रुक जाओ जहां उन्होंने तुम्हें तोड़कर छोड़ना चाहा था, या उठकर उस शक्ति को अपना लो जिसे उन्होंने सबसे बड़ी आफत समझा है। 5 जंग दिखती नहीं है, लेकिन उसके घाव असली हैं। तुम सिर्फ कुछ लोगों से नहीं लड़ रहे थे, पूरी एक व्यवस्था से टकरा रहे थे जो तुम्हें अंदर से खोखला करने के लिए बनाई गई थी। जो मुसीबतें तुम्हें मिलती रहीं वह सिर्फ बदकिती नहीं थी, वह सोची समझी साजिशें थीं। तुम्हारे लिए मुश्किल लोग, उलझाने वाले हालात और बेकार रिश्ते महज इत्तेफाक नहीं थे। यह सब तुम्हें कैद करने के प्रयास का हिस्सा थे। उन्होंने ऊर्जा पिशाच को तुम्हारी जिंदगी में भेजा। ऐसे लोग जो तुम्हारी चमक से फायदा उठाते मगर बदले में तुम्हें अंधेरे में धकेल वह दोस्ती प्यार का मुखौटा पहनकर आए, ताकि तुम्हारी रूह, तुम्हारा फोकस, तुम्हारी शांति चुराई जा सके। हर बार जब तुम नई उड़ान भरने को होते, वे अराजकता और संदेह का धुंध ला देते, तुम्हें फिर कमजोर करने की जुगत में लग जाते और तुम अपने आप को ही दोष देते रहे, यह सोचकर कि तुम ही शायद गलत लोगों को चुन रहे हो। असली जंग तो आध्यात्मिक स्तर पर चल रही थी। वह थकान, वह डर, वह अचानक उपजा संदेह सब प्रायोजित था। जब भी तुम अपनी राह पर चलते हुए तेजी से आगे बढ़ने लगते, हमले और तीखे हो जाते। ऐसा इसलिए क्योंकि यह पूरी साजिश थी कि तुम कभी पूरी तरह अपनी शक्ति तक पहुंच ना सको। लेकिन अब तुम देख रहे हो, यह महज जिंदगी कठिन होने की बात नहीं, बल्कि एक पूर्ण रणनीति का हिस्सा था। अब जब तुमने इस खेल को समझ लिया है, तुम उनका मोहरा नहीं बने रह सकते। उनका पूरा दांव तुम्हारी अज्ञानता था और वह अज्ञानता अब टूट गई है। तुम्हें बस यह तय करना है, क्या तुम अपनी ऊर्जा यूं ही लुटने दोगे या वापस करोगे। जिस दिन तुमने अपनी शक्ति लौटा ली, वे हिल जाएंगे, क्योंकि वह तुम में कमजोरी ढूंढते रहे, जबकि तुम में तो अजय होने की क्षमता थी। चेक्स उन्होंने तुम्हारी जगह भरने की कोशिश की, मगर तुम्हारी जगह कोई ले नहीं सकता। शुरू में उन्होंने तुम्हें पागल, गलत, काफी ना होने जैसा बताया, लेकिन जब उन्हें एहसास हुआ कि तुम झुकने वाले नहीं, तो उनका नजरिया पलटा। उन्होंने तुम्हारी नकल करनी शुरू कर दी। देखो तो सही, कितनी बार वही लोग जो कभी तुम्हारे विचारों को बकवास कहते थे, अचानक तुम्हारी बातों को अपना मंत्र बनाने लगे। असल में उन्हें तुमसे नफरत नहीं थी, उन्हें चिढ़ इस बात से थी कि वह तुम्हारे जैसे कभी बन ही नहीं सकते। उन्होंने तुम्हारी भाषा, तुम्हारे तौर तरीके, तुम्हारी खासियत को कॉपी करने की कोशिश की, मगर नकली वस्तु असली की बराबरी कब कर पाई है। तुम्हारी असली ताकत कोई सिर्फ देखकर या दोहरा कर हासिल नहीं कर सकता, वह तो जन्मजात होती है। तुम रूह का हिस्सा, यही वजह है कि वह हमेशा तुम्हारी गति पर नजर रखते हैं। अगर तुम इतने साधारण होते तो कोई इतना ध्यान क्यों देता? क्यों वे तुम्हारे स्टाइल, तुम्हारी सोच, तुम्हारे जुनून को चुपके से हथियाना चाहते हैं? क्योंकि उन्हें पता है तुम्हारी मौजूदगी से ऊर्जा बदलती है, तुम्हारे विचारों से भ्रम टूटता है, तुम्हारी आवाज से, और लोग जागते हैं। तो घबराओ मत। अगर कोई तुम्हारी नकल कर रहा है, नकल कभी ओरिजिनल को मिटा नहीं सकती, बल्कि ओरिजिनल की अहमियत ही बढ़ती है। और जिस दिन तुम अपनी पूरी शक्ति के साथ उठ खड़े होगे, उन्हें भी मानना पड़ेगा कि वे तुम्हारे स्थान पर कभी खड़े ही नहीं हो सकते थे। तुम इस दुनिया के लिए चुने गए हो और कोई यह छीन नहीं सकता। साथ उनका नियंत्रण सिर्फ तुम्हारे डर पर टिका है। जिस पल तुम डरना छोड़ दोगे, उनकी ताकत खत्म। डर उनका एकमात्र हथियार है, ना फौज, ना हथियार, बस डर। उन्हें तुम्हें जकड़ के लिए किसी लोहे की जंजीर की जरूरत नहीं थी। उन्होंने तुम्हें आशंकाओं में ऐसा जकड़ा कि तुम खुद को ही रोक लो। डर असफलता का, अकेलेपन का, मजाक का, वृत्सना का। जब तक तुम किसी भी डर में हो, तुम खुद आगे बढ़ने से घबराते हो और उन्हें अलग से कुछ नहीं करना पड़ता। याद रखो, इतिहास में जिन लोगों ने बड़ी क्रांतियां की, वह शारीरिक रूप से सबसे ताकतवर नहीं थे, वह निडर थे। जब लोग डरना बंद कर देते हैं तो व्यवस्था हिल जाती है। सिस्टम को चाहिए कि तुम हर पल हिचकिचाना उठा सको,
तुम खुद को ही रोकोगे तो उन्हें और कुछ करने की जरूरत नहीं। पर सच यही है कि जिस क्षण तुम डरना छोड़ देते हो, उनका नियंत्रण खत्म हो जाता है। सोचो, अगर वे वाकई इतने शक्तिशाली होते तो झूठ और धोखे की इतनी परतें क्यों चढ़ा पड़ती? डर ही उनका इकलौता सहारा है। तुम्हारा डर नौकरी छूटने का, समाज से कटने का, रिश्तों के टूटने का, यही उनकी मजबूती है। मगर एक दिन तुमने कह दिया मैं नहीं डरता, तो उनसे सब छिन जाता है। तो बस यही सोचना है, क्या तुम आज भी उन आशंकाओं के हाथों खेलते रहोगे या यह समझ लोगे कि डर महज एक भ्रम है? क्योंकि जिस दिन तुम्हें एहसास हो गया कि असली जंजीरें तुम्हारे मन में ही थीं, तुम वाकई आजाद हो जाओगे और एक आजाद रूह को कोई भी ताकत कैद नहीं कर सकती। 8, तुम्हारा उठना, उनका गिरना। जब एक चुना हुआ इंसान खड़ा होता है तो जाल बुनने वाले ढह जाते हैं। उनके हमले तुम्हारे अतीत को लेकर नहीं थे, बल्कि उस इंसान को लेकर थे जो तुम बन रहे थे। उन्हें शुरू से दिख रहा था कि तुम्हारे अंदर कोई ऐसी क्षमता है जो उनके वश से बाहर है, और यही डर उन्हें खा रहा था। अगर तुमने कभी खुद को पूरी तरह स्वीकार कर लिया तो उनका साम्राज्य हिल जाएगा। यही वजह है कि उन्होंने तुम्हें थकाने, भ्रमित करने और दूसरे लोगों से काटने की भरसक कोशिश की। याद रखो, यह सब एक संयोग नहीं बल्कि एक सुनियोजित जंग थी। ताकत के लिए तुम्हें कमजोर रखना, तुम्हें सुलाया रखना, तुम्हें अपने ही अस्तित्व पर संदेह करना, यही उनका एजेंडा था। लेकिन हवा बदलने लगी है, क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा न सिर्फ तुम्हें बल्कि आसपास के पूरे वातावरण को हिला देती है। तुम झूठ की परतें भेद हो, तुम सवाल पूछते हो, तुम रुकने का नाम नहीं लेते। तुम्हारा सच बोलना ही उनके लिए सबसे बड़ा खतरा है। जब तुम आगे बढ़ते हो, उनकी कंगूरें हिलने लगती हैं। जिस पल तुम्हारी आभा फैलती है, उनका अंधेरा सिकुड़ जाता है। यह महज व्यक्तिगत लड़ाई नहीं, यह पूरे सिस्टम के विरुद्ध है। तुमको काबू में रखने के लिए एक दुनिया रची गई, लेकिन तुम उस दुनिया को ही हिलाने के लिए चुने गए हो। यही कारण है कि वे इतना डरते हैं। डर उन्हें तुम्हारे गौसे से नहीं है, तुम्हारी मजबूती से भी नहीं। उन्हें डर है कि अब तुमसे सौदेबाजी नहीं की जा सकती। जब एक चुना हुआ इंसान सचमुच जाग जाता है तो उसका प्रभाव सिर्फ उसी तक सीमित नहीं रहता, वह परिवर्तन की लहर बन जाता है। 9, तुम भीड़ में घुलने नहीं, नेतृत्व करने के लिए बने हो। बचपन से ही शायद तुम्हें लगा हो कि तुम कहीं फिट नहीं होते। स्कूल में, रिश्तों में, समाज में, जैसे तुमने लाख कोशिश की हो, फिर भी तुमने हमेशा वह अलगपन महसूस किया होगा। तुम्हें लगा होगा शायद तुम में ही कोई कमी है, मगर असल में तुम में कोई कमी नहीं थी। तुम्हें कभी साधारण बनना था ही नहीं। तुम्हारे अलग होने का एहसास कोई दंड नहीं था, बल्कि वह तैयारी थी जो दुनिया के महान लीडर्स को मिलती है। हर वह पल जब तुम अकेले पड़े, जब कोई तुम्हें समझ नहीं पाया, वह तुम्हें भीतर से गढ़ने की प्रक्रिया थी। टेस्ला को भुला दिया गया, जॉन ऑफ आर्क को प्रताड़ित किया गया, सबको अलगाव का स्वाद खाना पड़ा, ताकि वे उस आंतरिक शक्ति को खोज सके जो भीड़ में कभी नहीं मिलती। एक असली लीडर को आरामदायक मंजिलें नहीं बनाती, उसे अकेलेपन की तपिश में ढलना पड़ता है। वह भीड़ का मोहताज नहीं रहता, बल्कि भीड़ को दिशा देता है। इसीलिए दुनिया ऐसे लोगों को पहले हाशिए पर रखती है, क्योंकि वह नहीं चाहती कि बहुत सारे लोग सिस्टम पर सवाल उठाएं। अब तुम्हें फैसला करना है, क्या तुम अब भी उन लोगों से मान्यता मांगोगे जो खुद अपनी क्षमता से अनजान हैं? क्या तुम अपनी चमक कम कर लोगे ताकि तुम्हारा अलग पुरम एक अगुआ हो, एक ऐसा इंसान जिसे दूसरों को रास्ता दिखाने के लिए ही बनाया गया है? जिस दिन तुमने यह तय कर लिया, लोग तुम्हारी ओर देखेंगे, चाहे वे कभी हंसे हों या नजरअंदाज करते रहे हों। अंत में वे यही पूछेंगे, तुमने यह कैसे किया? 10 उठने का समय अभी है और देर नहीं। उन्होंने बरसों तुम्हें रोका, व्यस्त रखा, गलत संगत में फंसाया, ताकि तुम कभी अपनी शक्ति तक पहुंच ही ना पाओ। पर अब वह वक्त खत्म हो रहा है। तुम में वह बेचैनी क्यों बढ़ रही है? क्यों तुम्हें लग रहा है कि अब और इंतजार नहीं हो सकता? क्योंकि तुम्हारा जागरण दस्तक दे रहा है और दुश्मन जानता है कि उसका समय अब सीमित है। सवाल यह नहीं है क्या तुम उठोगे, सवाल है क्या तुम अभी उठोगे। कोई आदर्श घड़ी नहीं आने वाली, कोई और संकेत नहीं मिलना, तुम ही हो।
जो ये फैसला कर सकते हो कि अब और देर नहीं। याद रखो, चुने हुए लोग किसी के सहारे की तलाश में वक्त नहीं बिताते। वे मौका देखते हैं और आगे निकल जाते हैं। दुनिया बदल रही है। तुम देख रहे हो कि झूठ और दिखावा पहले से ज्यादा बेनकाब हो रहा है, इसलिए हमले और तेज हो रहे हैं। ध्यान भटकाने के साधन और आक्रामक हो रहे हैं, क्योंकि वह बखूबी जानते हैं अगर तुमने अब कदम बढ़ा दिया, उनका खेल खत्म हो जाएगा। जरा सोचो, कितने मौके तुमने खो दिए, कितनी बार तुमने आवाज नहीं उठाई, कितनी बार तुमने खुद को कम आका। सब बरसों से चल रहा है। अब वक्त आ गया है कि कहो बस और नहीं। इसलिए कोई बहाना नहीं, कोई डर नहीं, कोई तैयारी नहीं। जो चाहिए था वह तुम में हमेशा से था। अब यह तुम पर है कि तुम कब उसे बाहर निकालना चाहते हो। और हां, यह बात उन्हें डरा रही है। वे तुम पर शक, खौफ और संदेह डालना चाहेंगे, पर तुम यह सब देख चुके हो। उनका समय खत्म हो रहा है। तुम्हारा सफर अब शुरू हो रहा है। 51 में तुम्हें वापस पटरी से उतारने की कोशिश जरूर करेंगे। सावधान रहो। जिस पल तुम आगे बढ़ने लगते हो, जो कल तक तुमसे नफरत करते थे या तुम्हें अनदेखा कर रहे थे, वहीं अचानक से मोहब्बत जताने आ जाएंगे। वह माफी मांगेंगे, कहेंगे हमें एहसास हो गया, हमने तुम्हें गलत समझा। पर सोचो, जब तुम्हें सबसे ज्यादा मदद की जरूरत थी तब कहां थे? यह लोग असल में वह नहीं बदले। उन्हें बस एहसास हुआ कि अब तुम उनकी पकड़ से दूर निकल रहे हो, और अगर उन्होंने अभी कोशिश ना की तो तुम हमेशा के लिए उनकी दुनिया से बाहर हो जाओगे। इसलिए वह लौटते हैं, एक अपनापन का जाल लेकर, ताकि तुम फिर से उनके दायरे में कैद हो जाओ। अगर तुम उन्हें दोबारा अपनी ऊर्जा पर काबिज होने दोगे तो सब तबाह हो जाएगा। पुराना चक्र नए चेहरे के साथ लौटेगा। वह तुम्हारे आत्मविश्वास को फिर से हिलाए, तुम्हारा फोकस तोड़ेंगे और तुम्हें वापस उसी जगह पहुंचा देंगे जहां से तुमने शुरू किया था। याद रखो, जो लोग तुम्हारे संघर्ष में साथ नहीं थे, उन्हें तुम्हारी जीत में भी हिस्सेदार होने का हक नहीं। इसलिए यह इम्तिहान होगा, क्या तुम फिर पुरानी राह पर लौट जाओगे या इस बार दरवाजा बंद करके आगे बढ़ो। अगर तुम किसी सफाई, किसी एक आखिरी बातचीत के कर्जदार नहीं हो। पुराना चक्र टूटा तो टूट ही चुका। आगे का सफर अकेले सही, बट टेस्ट योर ट्रू पाथ। तुम उन्हें देखकर मुस्कुरा सकते हो, मगर अपने दरवाजे पर ताला लगा सकते हो। बस इतना याद रखो, तुमने खुद को जिस कैद से निकालने में बरसों लगाए, उसमें लौटना ही सबसे बड़ा धोखा होगा। 12 अंतिम संदेश। तुम वही तूफान हो जिससे वे हमेशा डरते थे। उन्होंने पूरी ताकत लगा दी कि तुम्हें मिटा दें, पर तुम मिटे नहीं, बल्कि एक ऐसी रोशनी में बदल गए जो अब उन्हें मिटाने वाली है। बरसों उन्होंने कोशिश की तुम्हें चुप करने की, तुम्हें यह यकीन दिलाने की कि तुम कुछ भी नहीं, लेकिन उनकी सारी रणनीति नाकाम रही। तुम अब पहले से कहीं अधिक तेजस्वी हो। यदि आपके दिल को यह संदेश छू गया है, तो आज आपके पास भगवान के मिशन का हिस्सा बनने का अनमोल अवसर है। हम सब मिलकर भगवान के संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं, और आपका सहयोग इसमें बड़ा अंतर ला सकता है। हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। हमारे YouTube 3U बटन के माध्यम से आप $, या उससे अधिक का दान देकर इस पवित्र कार्य में भागीदार बन सकते हैं। ये केवल दान नहीं, बल्कि भगवान के राज्य में निवेश है, जो कई दिलों में आशा और विश्वास जगाए। आपका योगदान किसी के जीवन में रोशनी की किरण बन सकता है, और मिलकर हम इस संसार को एक सुंदर स्थान बना सकते हैं। आपके समर्थन के लिए हम हृदय से आभारी हैं। उन्होंने सोचा था कि तुम्हारे वजूद को ही खत्म कर देंगे, कि तुम्हारी आत्मा को कुचल देंगे, मगर हर बार उन्होंने तुम्हें जिस आग में झोंका, तुम उससे और ताकतवर बनकर निकले। तुम एक हथियार में तब्दील हो गए, ठीक वैसे जैसे तुम्हें होना था। यह वह पल है जिसे वह कभी देखना नहीं चाहते थे, कि तुम बिना डर, बिना हिचक, बिना अनुमति मांगे आगे बढ़ो। अब ना इंतजार की जरूरत है, ना किसी मान्यता की। तुम कभी छोटे थे ही नहीं। उन्होंने तुम्हें बस यह यकीन दिलाया था ताकि तुम खुद को कमजोर मानो, मगर अब तुम समझ चुके हो कि तुम कौन हो। उनका बुना हुआ माया जाल अब तार तार हो रहा है, क्योंकि तुम्हारी आंखों पर बंधी पट्टी उतर गई है। तुम्हारी जागृति का असर सिर्फ तुम्हारे भीतर नहीं रहेगा, यह लहरों की तरह दूसरों तक भी पहुंचेगा। यही वह पल है जहां उनका सारा तंत्र ढहने लगता है। उन्हें पता था तुम्हारे अंदर कितना दम है,
इसलिए वे चाहते थे कि तुम खुद को पहचानो ही मत। पर तुम अब तूफान बन चुके हो जो उनके बनाए किलों को उखाड़ फेंके। अब खुद से पूछो, क्या किसी और अनुमति का इंतजार है? कोई और इशारा? यहीं अभी इसी क्षण सब बदल सकता है। तुम इस दुनिया में किसी नियमावली का पालन करने नहीं, बल्कि उसे हिला देने आए हो। अब कोई मंजूरी नहीं, कोई रुकावट नहीं। जो तुम हो वही तुम्हारी सबसे बड़ी क्रांति है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। यह तो तुम्हारी असल शुरुआत है। तुमने देख लिया है, बेड़ियां टूट चुकी हैं। वह ढांचा उजागर हो गया है जिसका इतना प्रचार था। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे अंदर कुछ बदल रहा है, नीचे कमेंट में साथ सा साथ लिखो और सबको दिखा दो कि तुम जाग चुके हो, अडिग हो, अजय हो। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब भी, क्योंकि वे नहीं चाहते कि यह सच्चाई ज्यादा दूर तक जाए। उन्हें लगता था कि उनके पास वक्त है, पर हकीकत यह है कि तूफान आ गया है और वह तूफान तुम हो। धन्यवाद इस यात्रा पर साथ चलने के लिए। अगली मुलाकात तक जागते रहो, आगे बढ़ते रहो और याद रखो, तुम्हारे भीतर छिपी ताकत अब किसी के रोकने से नहीं रुकेगी। जाते जाते एक सवाल कमेंट में बताओ अपनी इस नई पहचान को। सबसे पहले तुम कहां आजमाना चाहोगे? शुक्रिया देखने के लिए। अगले अध्याय तक जुड़े रहो।